अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दाल मसूर और यानी कि मूंगी और मसरां की दाल। तो जिसको मशहूर कहावत है ए मुँह तो मसरां की दाल, तो इसको एक बिल्कुल नए और जदीद टेक्निक और अंदाज के साथ बना रहे हैं, जिसमें हम शिमला मिर्च को इसमें शामिल करेंगे, ये देखें जी, और बहुत सारा टमाटर, बहुत सारी लजीज किस्म की हम ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो इस रेसिपी को देखने के बाद, बनाकर खाने के बाद अगर आपको मज़ा आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी देखें, बनाएं और बनाकर इंजॉय करें और ख़ूब मज़े उड़ाएं। आपका बहुत शुक्रिया। आपका होस्ट, आपका दोस्त मास्टर अब्दुल सत्तार पोंग पाए वाला। माशाल्लाह देखें जी, कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितनी खूबसूरत दाल तैयार हो चुकी। तो आइए अपना प्रोसेस शुरू करते हैं रेसिपी का। तो ये हमने तकरीब 150 ग्राम ले ली है और इनको हम अच्छी तरह इनको हमने चो लिया है, दरमियान में से कोई भी दाना वाना ना रहे। तो इन दोनों दालों को मिक्स करके हम इनको पानी में भिगो देंगे और इनको 2-3 दफ़ा धो लेंगे, फिर भीगने के लिए रखेंगे। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लेंगे, ये मूंग और मसूर की दाल। तो मूंगी और मसूर की दाल की दिलकश और मशहूर कुन जो आज आपको रेसिपी बताने वाला हूं, तो अल्लाह के हुक्म से YouTube की तारीख में ये पहली रेसिपी होगी जो मूंगी और मसूर की दाल की होगी, जिसको कि जैनवन में कहानी भी आपको सुनाऊंगा कि वो सिख महाराजा थे जिनके एक बावर्ची ने ये कहा था कि ये मूंग और मसूर की दाल, वो है मूंग तो मसरा की दाल। ये पूरी कहानी भी सुनाऊंगा। तो ये देखें, हमने रख दी है दाल, इसको हम करीब आधा घंटा तक भिगो के रखेंगे। उस वक्त तक हम दूसरे प्रोसेस की तैयारी शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या अज्जा शामिल करने हैं। तो मिलते हैं। तो लीजिए, ये अदरक और ये लहसुन, ये तकरीबन एक गुठली थी, हमने लहसुन की छील ली है और ये 50 ग्राम के करीब हमने लिया है अदरक। इन दोनों को हमने छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इसके बाद इसको हमने कूटना है और कैसे इसको बनाना है ये मैं तरीका बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये हमने लिया है शिमला मिर्च और इसको हम ऐसे करके ट्रायंगल की शक्ल में इसको काट लेंगे। आप जैसे मर्जी काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मुझे ऐसे ही काटना इसको पसंद है, तो आप भी इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काट सकते हैं। तो ये सारी की सारी हम काट लेंगे। तो लीजिए, ये हमने शिमला मिर्चें काट ली हैं, इनको ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेट में। तो बाद में करते हैं, पहले हम ये हमारे पास टमाटर हैं, 2 टमाटर हैं, हम इनको ऐसे लेंगे और इनको ये रिमूव करके और इसको इस तरह हमने थोड़े से लंबाई में और गुलाई में इसको मिक्स करके काट लेना है। ये इसी तरह दोनों प्याज हम टमाटर को काट लेते हैं। तो फिर देखते हैं हमने क्या करना है। तो लीजिए, ये शिमला मिर्च को हमने इस तरह काट लिया है और प्याज को, अपना टमाटर को हमने इस शेप में काट लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमने अदरक और जो लहसुन को हमने काटा है, इसको हमने किस तरह, इस तरह छुरी की मदद से हमने इसको अच्छी तरह चॉप कर लेना है। इसको ग्राइंड बिल्कुल नहीं करना हमने। तो ये देखेंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एहतियात के साथ, लकड़ी का हो या आपका टेबल। तो ये लीजिए, इस तरह हमने इसको अच्छी तरह सारे के सारे को चॉप कर लेना है और इसको ग्राइंड बिल्कुल नहीं करना। ये मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि इसको ग्राइंडर हमने नहीं करना। इसी तरह तो लीजिए, ये चॉप करके हमने रख लिया है और अब हम दाल को ऊपर रखते हैं और दाल के नीचे आग जलाएंगे और देखते हैं दाल में हमने क्या क्या कुछ शामिल करना है। ये हमने दाल को बिल्कुल ऊपर रख दिया है। ये देखें, दाल में इतना पानी हमने शामिल करना है कि दाल सारी की सारी इसमें भीग जाए। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच हमारे पास है ये लाल मिर्च की, और इसमें आधी चम्मच हम करेंगे हल्दी की शामिल, और आधा चम्मच ही हम इसमें नमक का शामिल करेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास शिमला मिर्च है। ये बिल्कुल ही नया अंदाज और नया तरीका है। तो ये बिल्कुल YouTube पे पहली दफ़ा है कि शिमला मिर्च और मूंगी और मसरों की दाल की ये हम रेसिपी बना रहे हैं। तो ये लीजिए हमने ये शामिल कर दिए इसमें। तो मूंगी और मसरों की दाल के मतलब जो मैंने आपको कहा था कि वो जो कहानी है वो असल है। तो महाराजाओं के पास जो मुग़ल शहंशाह थे तो उनके पास एक जो काम करने वाला था बावर्ची था, वो बहुत ज़बरदस्त खाने पकाता। तो हुआ इस तरह के जब मुग़लों की हुकूमत का खात्मा हुआ तो उस बावर्ची को महाराजा रंजीत सिंह ने अपने पास बुला लिया। या खात्मा नहीं हुआ था, महाराजा रंजीत सिंह के पास मुग़लों का बावर्ची आ गया। तो उसने कहा कि आज से शाही जो अपना बावर्ची खाना उसका खाना तुम पकाओगे। उसने कहा ठीक है, लेकिन एक मेरी शर्त है, एक मैं झटके वाला नहीं पकाऊंगा यानी कि हराम नहीं पकाऊंगा, और दूसरा मैं ऑयल और घी के बगैर नहीं पकाऊंगा, तेल घी। उन्होंने कहा जी ठीक है, ऐसा ही चलेगा। तो जब उसने खाना पकाना शुरू कर दिए तो जो 1 महीने का जो राशन था उसने 10 दिन में ख़त्म हो गया। तो अब क्या महाराजा ने, वजीरों ने कहा जी महाराजा ये क्या हुआ, ये तो 1 महीने का राशन था, 10 दिन में बावर्ची ने ख़त्म कर दिया। महाराजा ने कहा भाई तू डाटा है, अच्छी तेनों नहीं रख सकते, तू जा। अब वो निकल गया है। तो अब वो उस वक्त खच्चरों पे, घोड़ों पे, ऊँटों पे सवारी होती थी, बहुत स्लो होती थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता निकला शहर दूसरी तरफ जाने के लिए। तो अब जब शाम को खाना पका तो राजे की महारानियों ने, नौकरानियों ने, वजीरों मशीरों की जो बेगमें थे उन सब ने खाना खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो खाना ही नहीं सही, हम ये नहीं खाएंगे, हम तो उसी बावर्ची के हाथ का पका हुआ खाना खाएंगे। तो महाराजा ने उनको उस बावर्ची को लेने के लिए वापस फौज को दौड़ाया कि जाओ उसको जल्दी जल्दी से पकड़ के वापस लो। तो जैसे ही वो फौजी उस बावर्ची के पास पहुंचे तो उसने कहा कि महाराजा ने आपको वापस बुलाया। उसने कहा नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा महाराजा ने बुलाया आपको। उसने कहा जाओ अपने महाराजा से कहो ये मुंह और मसूर की दाल, जिसको पंजाबी में कहते हैं ऐ मुंह दे मसरां दी दाल, वो एक बावर्ची का फिक्रा था। तो जब उसने ये बात कही तो जो फौज आई थी उन्होंने कहा हमने आपको लेकर जाना है, पकड़ के लेके जाएं, जख्मी करके लेके जाएं, गिरफ्तार करके लेके जाएं या अपनी मर्जी से जाएं, हम आपको जाना पड़ेगा। उस बावर्ची ने, इतना गैरतमंद बावर्ची था, उसने अपना खंजर निकाला और अपने दिल में पेवस्त कर लिया और अपने आप को ख़त्म कर लिया। लेकिन वो उस सिख महाराजा के पास वापस नहीं गया। तो ये वो बात है, ये वो दाल है जिसको कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल, यानी कि है मुंह ते मसरां दी दाल, ऐ वो मसरां दी दाल पकन लगी जे। अज तक जिंदगी च ना कदी हो जी पकाई होगी तो ना कदी खाधी होगी। अब ये टमाटर है हमारे पास, ये टमाटर भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं, ये 2 सिर्फ हरी मिर्चें हैं, इनको भी हम इसमें शामिल कर देंगे और आग को जला देंगे। तकरीबन उबाल आने के बाद 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो उबाल आने के बाद 15 मिनट के बाद हम मिलते हैं आपसे दोबारा। तो लीजिए, अब 15 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये लेंगे, हमने ढक्कन उठाया और दाल को चेक करते हैं कि दाल कहाँ तक गल चुकी है। तो ये दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है, ये देखें बहुत प्यारी थी। और अब हमने जो काम करना है ये शाही दाल वाला है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये हमने लिए 4 अंडे लिए हैं, 4 अंडों की हमने ये गुलियाँ निकाली हैं जर्दी। तो ये एक जर्दी हम यहाँ पे रखेंगे, एक जर्दी ऐसे रखेंगे और 2 जर्दियाँ मैंने प्यालियों में डाली थी, आपको बताने के लिए कि प्यालियों में जर्दी नहीं डालनी, आपने शीशे के किसी बर्तन में डालनी है। और अगर शीशे के बर्तन ना हो तो नीचे से ऑयल वगैरह से आपने इसको अच्छी तरह कर लेना। और ये जर्दियाँ ये देखिए टूट गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इनको ऐसे ही अच्छी तरह एक ही जगह पे, ये देखिए अच्छी तरह इनको निकाल लेना है एक ही जगह के ऊपर। तो ये भी दूसरी जर्दी है। तो ये 4 अंडे की जर्दियाँ हमने 4 मुख्तलिफ जगहों पे रख दी हैं। और इन चारों जो अंडों की सफ़ेदी थी वो हमने ये ले ली है। तो इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सेंटर में डाल दिया है और इसको सारी के सारे को हम सेंटर में ही डाल देंगे और इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। तो इसको डालने के बाद इसी तरह हम इसको दम दे देंगे, ढाँप देंगे। ढाँपने के बाद हम अपना काम करेंगे दूसरा, जो कि हमने इसका तड़का तैयार करना है। तो कैसे तड़का तैयार करना है, आइए तड़का तैयार करते हैं। तो मिलते हैं तड़के के वक्त। तो हमने यहाँ पर लिया है ढेर सारा मक्खन। आप मक्खन की जगह देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं या डालडा इस्तेमाल करते हैं, आप जो भी मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें, आपको खुली इजाज़त है। ये बाउंड नहीं है कि आपने
इसमें मक्खन ही इस्तेमाल करना है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे मुनहसर है, लेकिन ये मैंने शाही दाल का नुस्खा बनाया जो कि महाराजा रंजीत सिंह का जो बावर्ची था उसने बनाया था, जिसकी वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। ये मूंग और मसूर की दाल का ये नुस्खा है। तो इसको अब हम डालेंगे गरम गरम फ्राई पैन में। तो लीजिए, फ्राई पैन को हमने ऊपर रखा, ज़रा गर्म होने के दे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो हमारे पास मक्खन है। तो ये देखें जी, मक्खन डालते ही मक्खन बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो मक्खन को मेल्ट होने के बाद हमने क्या करना है, ये अभी हम आपके सामने इसका नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो ये देखें जी, मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है। या आप घी लें उसको अच्छी तरह, जैसे ही वो गर्म हो जाएगा तो अब हमने इसमें क्या करना है, तो अब हम इसमें ये जो अदरक और लहसुन का पेस्ट था वो हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। और एक बात का ख्याल रखना है आपने कि इस दाल में हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही करना है। तो ये वंडरफुल जो इसका मैं तड़का तैयार करने वाला हूँ, देखिए किस तरह करते हैं। तो आइए इसमें डालते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये लें जी, हम अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करके इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होगा तो हम देखते हैं इसको क्या करना है। तो लीजिए, लहसुन और अदरक हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि हम ढक्कन उठाते हैं अपनी दाल का। ये देखें जी, दाल में हल्का हल्का सा जो उबाल आना शुरू हो गया है। तो ये अंडे देखें हमारे जिस जगह पे पड़े हुए थे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने ये तड़का तैयार किया है दाल का, इसमें डालेंगे 10 से 12 अदद लाल मिर्च, जो कि बिल्कुल गोल मिर्च होती है। इसका तड़का बहुत ही शानदार और इसकी कलरफुल और रंगीनी बहुत ही मज़ेदार होती है। तो ये ले लीजिए, अब हम इसका तड़का शामिल करेंगे दाल में। और तड़का शामिल करते ही हम क्या करेंगे, ये आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमने तड़का इसमें शामिल कर दिया सारे का सारा। तो ये सारा तड़का जो हमने लगाया था उसको हमने शामिल कर दिया है। तो देखें ये हमारी कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी ये लुक और रंगत आई है। ये देखिए, हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है। तो इसको बिल्कुल हल्के से हाथों से हम हिला देंगे और तकरीबन 10 मिनट तक बिल्कुल ही लो आंच पे इसको दम दे देंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो दम और ढक्कन इसके रखते हैं ऊपर ऐसे। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। देखिए जी, कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत हमारे इस शाही दाल की जो लुक नज़र आ रही है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा आपके सामने है। मक्खन से तड़का लगाने के बाद, मक्खन वैसे तो आपने सुना होगा कि यार ये बहुत मक्खन लगाता है, तो मक्खन के तड़के वाली दाल, वो भी ये मूंग और मसूर की दाल, यानी कि मूंगी और मसरों की दाल, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जाज़बे नज़र तैयार होती है। तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत ही इंजॉय करवाएगी। तो लीजिए, 10 मिनट के बाद, हल्के से दम के बाद हम इसको उठाते हैं ढक्कन को और देखते हैं कि क्या खूबसूरत नज़ारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी। तो लीजिए, अब हम इसको सर्व करते हैं। तो सर्व कैसे करना है वो आप 1 मिनट में हम सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, क्या मज़ेदार और क्या खूबसूरत ये अंडे आ गए। ये देखें, जो हमने साबुत गुलियाँ डाली थी वो भी आ रही हैं। और जो हमने, ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये खूबसूरत नज़ारे, ये अंडे, ये दाल, और ये देखें जी माशाल्लाह, ये कितना खूबसूरत, इतना मज़ेदार सालन बना है कि आप खाएंगे तो यकीनन आप अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। ये देखें जी। तो अब ये जो हमने इनका इसके ऊपर से तड़का तैयार किया था, तो वो कुछ हमने उसमें डाल दिया था और कुछ हमने रख लिया था। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। ये देखें नज़ारे, खूबसूरती और हसीन सालन का कैसा खूबसूरत ये अंदाज़ है।
यकीनन आपने इतनी मज़ेदार और इतनी खूबसूरत दाल पहले कभी भी बनाकर नहीं खाई होगी। तो ये दाल आप खाएं, बनाएं और आप इंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और तमाम दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी देखें और फुल इंजॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।